अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आर्या अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कराची में बाप ने सगी बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया और बड़े ही फ़ख्र के साथ उसका कटा हुआ सर अपने साथ रखकर मुसलसल वीडियोस बनवाता रहा। वीडियो जब वायरल होती है तो तहलका मच जाता है, लोगों में शदीद खौफ व हिरास है और इस दहशतनाक वीडियो ने इस वक्त लोगों के दिलों में, दिमाग पर जो है खौफ तारी किया हुआ है। जाहिर एक नहीं बल्कि 2 कत्ल कर चुका है। पुलिस तफ्तीश में एक नया इंकशाफ, होशरुबा इंकशाफात आज की वीडियो में शामिल करूंगी। खतीजा की मां के कुछ ऐसे इंकशाफात कि मेरी बच्ची को मुसलसल बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर एक टीम एक्टिव है, एक टीम मुकम्मल हायर कर ली है जो मेरी बच्ची को बदनाम करके इस केस को मुकम्मल तौर पर ख़राब करने की कोशिश कर रही है। वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हमारे माशरे की कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की जा रही हैं, कुछ ऐसी साइड है जहाँ पर जो है ऐसे कत्ल हुए हैं जिसने यकीन करें कि इस वक्त लोगों में शदीद खौफ व हिरास जो है फैला दिया है। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं कराची में जो अंदोहनाक किस्म का वाक़या पेश आया है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। कराची में बाप ने अपनी सगी बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया है। कहने को बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन एक ऐसी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें सगा बाप जो है अपनी बेटी का सर रख के बड़े ही फ़ख्र से कहता है कि मेरी बेटी का अंजाम यही होना चाहिए था, क्योंकि मेरी बेटी ने गद्दारी की, मेरी बेटी ने जो है गंद मचाने की कोशिश की और मैंने खुद ही फैसला कर लिया। और वो वीडियो जो है जिसने भी देखी उसकी रूह काम गई। तो वीडियो आपको पता है सोशल मीडिया की कुछ पॉलिसीज़ मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। बाप का कहना है कि जी मैंने गैरत के नाम पर अपनी बेटी को कत्ल किया है। मेरी बेटी पहले अपने आशना के साथ घर से भाग गई थी और अब दोबारा वो भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने इस बार उसको मौका नहीं दिया। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब वो मेरी बात ना समझ पाई मैंने उसका सर उतार दिया, क्योंकि मेरी बेटी यही डिज़र्व करती थी। और वो कहता है कि जी मुझे इसका कोई भी पछतावा नहीं है, मुझे इसका कोई भी गम नहीं है कि मैंने कोई गलत काम किया है। जिसने मुझे हथकड़ियाँ लगानी है लगा ले, मुझे सज़ा देनी है, जो मर्ज़ी करना है मेरे साथ कर दे। मैं इस वक्त जो है बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने एक ऐसा काम किया है जिससे सारे लोग जो हैं वो खुश हो रहे हैं। पता नहीं किन लोगों के बारे में बात कर रहा है कि कौन लोग खुश हो रहे हैं, क्योंकि हम सारे तो, हमारी तो रूह काम गई है कि किस तरह से एक बाप जो है अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ कर सकता है। लड़की के बाप ने जी अपनी जवां साला बेटी पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो पिछले 1 साल से मुसलसल उन्हें नशे की गोलियां दे रही थी और उन्हें बेहोश कर देती थी, उसके बाद अपनी आशना को घर बुला लेती थी। हमने मुतादिद बार उसको समझाया, लेकिन उसे हमारी बात समझ नहीं आई। ऐसी जी खौफनाक किस्म की वीडियो सामने आती है जिसमें वैशी बाप जो है अपनी जवां साला बेटी का सर जो है मुकम्मल तौर पे अलग करके उसने रखा होता है और बड़े ही फ़ख्र के साथ, कटे सर के साथ जो है वो बैठा हुआ है और उसकी वीडियो बन रही है और वो कहता है कि जी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वैशी बाप को अपनी सगी बेटी की जो है सर उतारते हुए, इतनी बेरहमी से सर उतारते हुए, यकीन माने कि हम बोल रहे हैं तो बोला नहीं जा रहा, उसने किस तरह से उसका सर उतार दिया और उसको ज़रा भी उस पर रहम नहीं आया। उसने जो गुस्से में अंधा होकर तब तक वो छुरी चलाता रहा जब तक उसने लड़की को जो है वो मार नहीं दिया। मतलब लड़की उस वक्त ज़िंदा थी जब इसने उसकी गर्दन उतारी। ये वाक़या अगर मैं रिलेट करूं जो इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया था नूर मुकद्दम का, यकीन करें कि उस वक्त पूरा शहर शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हो चुका था। किस तरह से ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम का सर उतारा था। वो वीडियोस उस वक्त वायरल नहीं हुई क्योंकि एक सेंसिटिव किस्म का केस है, सेंसिटिव मामला है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लेकिन इस वाक़े की वीडियो इस वक्त जो है वो वायरल हो रही है और उसने लोगों को खूब तकलीफ़ दी है। सफाकी का जी ऐसा वाक़या मैं आपको बताऊँ कि पहले जब इस्लामाबाद में पेश आता है तो उस वक्त जो है उसका ट्रायल भी बहुत जल्दी हुआ और ज़ाहिर जाफ़र को जो है वो ट्रायल कोर्ट ने सज़ाए मौत भी दे दी है। अच्छा जी, जब ज़ालिम कातिल दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र ने ये सब कुछ किया था तो यकीन करें कि पूरा इस्लामाबाद खड़ा हो चुका था। अब ये बाप जिस तरह से बड़े फ़ख्र से कह रहा है, देखना ये है कि अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, तफ्तीश की जा रही है। वो बार बार ये कहता है कि मुझे जो सज़ा देनी है दे दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं लाहौर में। आपको याद होगा कि मैंने ये केस मुसलसल रिपोर्ट किया था। लाहौर डिफेंस में बरतानिया पलट लड़की माहिरा जुल्फ़िकार को बड़ी ही बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल किया गया था। कत्ल करने वाला उसका दोस्त था ज़ाहिर जदून, जिसने लड़की को जो है गोलियां मार के तशद्दुद करके जो है कत्ल कर दिया था। ये केस बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। ट्रायल कोर्ट में पिछले मेरे ख्याल में साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है ये चल रहा है। अभी तक उसमें कोई पेशरफ्त हम अगर कहें कि देखने में नहीं आ रही। उसके वालिद साहब से मेरी अक्सर बात होती रहती है, वो यही बताते हैं कि जी
आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की लोग कोशिश करते हैं, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं और डराने धमकाने का काम भी जारी रखा हुआ है इन्होंने। लेकिन जी अब एक ऐसा इस केस में मोड़ आया है जिसने हम सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि जो ज़ाहिर जदून है ये सिर्फ मायरा जुल्फ़िकार का कातिल नहीं, इससे पहले भी एक कत्ल कर चुका है, यानी कि ये पेशावर कातिल है। और अभी तो सिर्फ 2 कत्ल निकल के सामने आया, मज़ीद तफ्तीश की जाएगी तो पता नहीं कितने कत्ल इन्होंने किए होंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि जी इश्तिहारी ज़ाहिर जदूद ने साथियों के साथ मिलकर 2019 में खालिद खान जदून को कत्ल किया था। और जो खालिद खान जदून है हज़ारा कॉलोनी का रिहायशी था। 2021 में इसने लाहौर में जो है शादी से इनकार किया था मायरा जुल्फ़िकार ने, और इसने जो है उसको भी कत्ल कर दिया था इसी बात पे। तो मुजरिम जो है वो इश्तिहारी है, मुजरिम ने एक नहीं बल्कि 2 कत्ल किए हुए हैं। अब एक नया पर्चा इस पर दर्ज कर दिया गया है, एक नई FIR कटवाई गई है जिसमें ये चीज़ें जो हैं अब नए सिरे से तफ्तीश की जा रही है। क्योंकि ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये केसेस बार बार रिपोर्ट करने का मकसद क्या है। जब एक केस में शुरू करती हूँ, जब तक वो केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, उसको रिपोर्ट करना इस वजह से ज़रूरी होता है कि जो कातिल होता है उसकी हिस्ट्री होती है। जो कातिल होता है वो पहले भी गलत काम कर चुका होता है। जब हमने बात की थी मायरा के वालिद से तो उन्होंने कहा था कि हमें ऐसे लगता है कि ये पहले भी कत्ल कर चुका है, लेकिन उस वक्त कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे। अब आप देखें कि हिस्ट्री जब देख रहे हैं तो हिस्ट्री से पता चलता है कि जी ये कत्ल कर चुका है, ये तो एक प्रोफेशनल किस्म का कातिल है। अब जी संगीन मुकदमात में मुलव्विस मुजरिमान इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए जी क्रैकडाउन किया गया था, इसको पहले भी, फिर अभी पुलिस कस्टडी में है, अब मजीद तफ्तीश की जा रही है। तो देखना यह है कि जी एक केस जो है वो बड़े ही सुस्त रवि का शिकार है। मायरा जुल्फ़िकार का सारे सबूत मौजूद हैं, चश्मदीद गवाह भी मौजूद है, लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि बहुत ही मतलब भूल जाते हैं। ट्रायल कोर्ट में केस चल रहे होते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं। वालिदैन जो अपने बच्चों के लिए केस लड़ रहे होते हैं वो बेचारे इस दुनिया से चले जाते हैं और फिर जो है तब भी इंसाफ नहीं मिलता। 2-2 3-3 नस्लें जो हैं एक केस को लड़ती रहती हैं और बहुत ज़्यादा डिले होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरी फैसलाबाद में जो खतीजा नामी लड़की है जिसके साथ इंतहाई इंसानियत सोस वाक़या पेश आया था, उसके बाल काट दिए थे, उसकी भवें मूंद दी गई थीं, उससे जूते चटवाए गए थे। उसकी वालदा से मेरी बात हुई है और उनकी वालदा कहती हैं कि जी हम इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। हम जो है ना सिर्फ हम अदालतों में इनको डील कर रहे हैं बल्कि ये लोग हमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए पैसे भी दे रहे हैं। करोड़ों रुपए के अभी तक जो हैं वो शेख साहब उनको ऑफ़र कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है शेख साहब जो है वो एक कारोबारी शख्सियत है, फैसलाबाद की एक अमीर तरीन शख्स है। तो वो कोशिश कर रहा है कि जी पैसे जो हैं दें और मामला जो रफा दफ़ा हो जाए। लेकिन उनकी वालदा कहती हैं कि मेरी बेटी केस को लड़ेगी। वो कहती हैं उन्होंने एक टीम हायर की है सोशल मीडिया पर जो मुसलसल जो है मेरी बेटी को डिफेम करने के लिए काम कर रही है। मुख्तलिफ जो है वीडियोज़ और तस्वीर को मेरी बेटी के साथ एसोसिएट किया जा रहा है। मेरी बेटी की वो तस्वीर नहीं है, लेकिन एक कैंपेन मुकम्मल तौर पे चलाई जा रही है जिसमें ये लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी को बदनाम करें ताकि दुनिया कहे कि ये लड़की ही ख़राब थी, जो इसके साथ हुआ वो गलत हुआ। देखिए जी केस इस वक्त चल रहा है, हम कबल इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकते कि कौन सही है कौन गलत है। हम तो एक बेस पे बात कर रहे हैं कि कोई कितना बड़ा भी मुल्जिम या मुजरिम क्यों ना हो, किसी को ये राइट नहीं है कि वो जूते चटवाए। खुसूसन अगर हम औरत की बात करें, हमारे माशरे में औरत का एक बहुत अच्छा मकाम है, इज्जत की जाती है। एक औरत से, एक लड़की से जूते चटवाए जाते हैं, उसकी भवें मूड दी जाती हैं, उसको गंजा किया जाता है, उसको बरहना करके उसकी वीडियोस बनाई जाती हैं जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इंशाल्लाह ताला जी ये वाक़यात रिपोर्ट करने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आप लोगों को अपनी अवेयरनेस का मुजाहरा करना चाहिए, नज़र रखें। और ये जो केसेस सब कुछ हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारा मुल्क, हमारा माशरा जो है इस तरह के गंद को जो है प्रमोट नहीं करता, रिपोर्ट ज़रूर करता है।